इतने सारे ट्रेलर बैक टू बैक निकाले ना कि इंसान के प्राण निकल जाए उनके ऊपर वीडियोस बनाते बनाते। फिर भी ये ट्रेलर्स खत्म नहीं होंगे, तो इसलिए एक ही वीडियो के अंदर 5, सही सुना तुमने, 5 को एक ही में निपटाने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े सबसे इंपॉर्टेंट डंकी ड्रॉप 4। ओवरऑल ओपिनियन अगर एक सेंटेंस में देना हो तो डंकी का ऑफिशियल ट्रेलर मुझे ठीक लगा। इतने सारे हाइप और धूम धड़ाकों वालों से ये एक रिफ्रेशिंग फीलिंग देता है। इंग्लिश कच्ची है तो लंदन नहीं जाने देने वाला जो पूरा सेक्शन था हिट कर गया, लेकिन वो चीज इसका इंपैक्ट उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। कॉमेडी बाल बढ़ाएगा क्या या फिर पजामे अपनी उंगली में पहनोगे लेबोरेटरी वाला, दोस आर फाइन। बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि पिक्चर के अंदर जब पूरे फ्लो में दिखाया जाए तो वो काम कर जाए। बट एक चीज जो काम करी वो है विकी कौशल की इंग्लिश। जिस तरीके से एक एक वर्ड बोले जा रहा है एकदम फटाक में, मैं भी इंप्रेस हो गया। लेकिन एक चीज जो कि इसने अच्छा किया, देखने वाले लोगों के माइंड में क्यूरियोसिटी जगाना। पिक्चर कुछ तो छुपा रही है एकदम बड़ा, एकदम इंपॉर्टेंट। जैसे कि ट्रेलर की शुरुआत में मैं क्वेश्चन कर रहा था कि शाहरुख खान की आवाज इतनी भारी क्यों है, फिर पता चला कि उनका ओल्ड लुक भी होने वाला है। वो इंडिया में है और पूरी स्टोरी नरेट कर रहा है, मतलब कि लंदन जाके वापस आ गया, लेकिन उसके दोस्त लोग कहाँ हैं? ये जो एक इंसान के जलने वाला शॉट दिखा है वो प्रोबेबली विकी कौशल का कैरेक्टर हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश में सबसे तेज बताया गया है बाकियों के कंपैरिजन में। बट जब उसी को बेइज्जत करके निकाल दिया, कुछ बड़ा कुछ ड्रास्टिक मेजर ले लिया, तो फिर बाकी दोस्तों ने जिद पकड़ ली कि अब हमको तो लंदन जाना है। और थोड़े थोड़े ही सही बट हिंट मिल रहे हैं कि अगर ये राजकुमार हिरानी के करियर का पहला मिसफायर नहीं हुआ तो थिएटर के अंदर आंसू गिरने वाले हैं। सोचने जाओगे तो ट्रेलर के अंदर ही सारी चीजें नहीं दिखाने वाली स्ट्रेटजी काम कर सकती है, क्योंकि शाहरुख खान की पिछली 2 मूवी जो 1 साल के अंदर चली हैं, हर किसी का नेचुरल इंस्टिंक्ट ही होगा कि मां कसम ट्रेलर में सब कुछ दिखा दो, लोगों को हाइप करके पहले 3 दिन के अंदर जितने थिएटर भर सकते हो। बट डंकी की मार्केटिंग को लेकर एक अलग अप्रोच लेते हुए दिख रहे हैं, जो कि अच्छा है और इसको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट कर सकता है अगर पिक्चर अच्छी निकली तो। सारी चीजें उसी पे जाके टिक गई हैं कि वो पिक्चर कैसी निकलेगी। लेकिन एक चीज जो शायद उतनी नहीं जमी मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से, कि ये जो ड्रॉप वाले नाम दिए गए ना, जैसे कि ड्रॉप 1 इसका टीजर हो गया, ड्रॉप 2 पूरा गाना, ड्रॉप 3 में लिरिकल वीडियो और ड्रॉप नंबर 4 ऑफिशियल ट्रेलर। इसमें प्रॉब्लम क्या है, चारों एसेट्स अलग अलग वैल्यू होल्ड करते हैं, लेकिन क्योंकि चारों को एक ही नाम दिया गया तो ऐसा लगता है कि वो इक्वल है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मूवी का ट्रेलर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसकी लिरिकल वीडियो से। ऊपर से इस ट्रेलर के टाइटल में ट्रेलर मेंशन भी नहीं किया, सिर्फ इसको ड्रॉप 4 बोला है। और भले ये पूरी मूवी एक ड्रामा है इसलिए ट्रेलर शायद थोड़ा कम पड़ गया, ऐसा मुझे लग रहा था। बट मैंने राजकुमार हिरानी की पिछली 2 मूवीज के ट्रेलर जब जाके देखे, संजू और पीके, इस वीडियो के बाद तुम जाके खुद चेक कर लेना, 2000 मच बेटर अगर हम लोग सिर्फ ट्रेलर की बात करें तो डंकी से। एक चीज और मैंने नोटिस करी कि दोनों के अंदर हीरो को नंगा किया गया है, तो फिर एसआर के सालार के साथ जो क्लैश होने वाला है, दोनों ही पिक्चरों के ऑफिशियल ट्रेलर अपने सामने आ चुके हैं। तो तुम बताना तुम किसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हो। मैं पर्सनली डंकी। और इस मूवी को एक दिन पहले रिलीज करने वाला जो डिसीजन है ना, मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। एक्चुअल में क्या होगा वो तो अभी 2 हफ्तों में पता चल जाएगा। बट एक और क्लैश के लिए रेडी रहना, गॉडजिला एक्स कॉन्ग। छिपकली और मंकीज की आपस में लड़ाई कर दो, पीक सिनेमा। और क्या चाहिए टीम मंकी। लेकिन ये आने वाली मूवी के अंदर काफी सारी चेंजेस अपने को दिख रहे हैं। दोनों ही अब दोस्त बन चुके हैं, ऊपर से कॉन्ग के हाथ में इन्फिनिटी स्टोन्स वाला गॉन्टलेट है। अभी बता रहा हूँ किसी एक को ये बहुत ही गंदा मुक्का मारने वाला है, फुल ऐसा मंकी पावर। इसीलिए शायद मूवी का असली विलन एक रेड मंकी उतारा है। और इस बार हम लोग हॉलो अर्थ और ज्यादा डीप में जा एक्सप्लोर कर। लास्ट मूवी के अंदर कॉन्ग ने उसको डिस्कवर किया था, इसमें जाके और नॉलेज गेन करेगा। ट्रेलर का मनी शॉट ऑब्वियसली ये वाला जिसमें दोनों भाई एक दूसरे के साइड में दौड़ रहे हैं और कैमरा एकदम तेजी से पीछे ट्रैक कर रहा है। आई एम इम्प्रेस्ड। लेकिन उसके अंदर जितने क्विक वाले मूवमेंट्स दिख रहे हैं ना, वो मुझे थोड़ा और लगा, क्योंकि पिछली मूवी के अंदर देखो कितना स्लो लड़ाई कर रहा है। When bros together strong। गॉडजिला का भी कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है, पीछे के स्किल्स पिंक, जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी के अंदर वो बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा। क्रिस्टल के अंदर कहीं हाइबरनेट कर रहा है, इवॉल्व हो रहा है। कॉन्ग चीचा जैसे ही कांटों के बीच में फंसे होंगे, आवाज लगाएंगे और वो आएगा जोम 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 करते हुए। उसका साउंड इफेक्ट रिक्रिएट करने की कोशिश की मैंने। दोनों ब्रोस साथ में लड़ेंगे और अपने को देंगे फुल एंटरटेनमेंट। अब बॉयज की बात निकली है, पिछले साल उसके मीम बहुत चल रहे थे ना, तो बॉयज वाले। लेकिन तुम में से शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि इस नाम की एक एक्चुअल वेब सीरीज है, और जो ये लोगो सब लोग लगा रहे थे वो उसी का है। सीजन नंबर 4 का ट्रेलर आया और उसका टोन काफी सीरियस, ग्रीस और रोम की बातें हो रही है कि कैसे सिविलाइजेशन खत्म हो जाती है क्योंकि लोग
चूतियां हैं, which is true actually। और बाकी का पूरा ट्रेलर प्योर बॉयज चलते चलते रोड पे कैजुअली किसी का केचप बना दिया। होमलैंडर क्रेजीनेस और फ्रीडम के स्केल पे 2 सीढ़ी और ऊपर चढ़ चुका है। बिल्ली द बूचर के मुंह से गाली सुनने नहीं मिलती है, बट जैसे ही नाम का मजाक उड़ाया उसकी शक्ल देखकर लग रहा है कि इस बार वो माँ की देगा। क्वीन मेव का एक शॉट दिखा, आई एम हैप्पी। मेरे को जानना है कि जेन वी वेब सीरीज का प्लॉट इसके अंदर कैसे टाई इन होता है, मैंने वो देख रखा है, वीडियो जल्दी बनाऊंगा, देखना है तो सब्सक्राइब। और अब क्योंकि हम लोग वेब सीरीज पे हैं तो हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीजन 2 ट्रेलर की एक बहुत ही बेहतरीन लाइन उधार ले रहा हूँ। देयर इज नो वॉर सो हेटफुल टू द गॉड्स एज अ वॉर बिटवीन किन एंड नो वॉर सो ब्लडी एज अ वॉर बिटवीन ड्रैगन्स। चिल्स। लेकिन अपने को क्या, अपने को तो बस ड्रैगन देखना है, वो भी आग फूकते हुए। जला दे, सबको जला दे। सीजन 1 इसका नहीं देखा है तो डेफिनेटली चेकआउट करो, क्योंकि वो एंड एकदम पीक वाले मोमेंट पे होता है और हिंट देता है कि आगे चल के काफी घमासान लड़ाई होगी। ऊपर से वो पूरा एक सेटअप था ताकि अपने को कैरेक्टर्स और उनके मोटिवेशंस, उनकी हिस्ट्री पता चल जाए, इसलिए इतने सारे टाइम जंप्स देखने मिले। इसकी स्टोरी सिर्फ 4 सीजन तक चलने वाली है, तो अब जो अपने को देखने मिलेगा वो 50% तक लेके जाएगा। सांस लेने का टाइम नहीं है ब्रो। मे भी पूरे गेम ऑफ थ्रोन्स का सबसे ब्रूटल वॉर देखने मिल जाए, क्योंकि ड्रैगन्स इन्वॉल्व्ड हैं, वो भी इतने सारे। सच बताऊं तो कैरेक्टर्स के नाम मैं भूल चुका हूं, लेकिन शो का इतना बड़ा नाम कौन रखता है? HBO ओरिजिनल, गेम ऑफ थ्रोन्स, हाउस ऑफ द ड्रैगन। मिस्टर जॉर्ज उर्फ RR मार्टिन इसी में लगे हुए हैं, इसलिए पिछली बुक 12 साल पहले निकाली थी। ये टाइम वाली बात मैंने क्यों कही, क्योंकि अगला जो ट्रेलर आया है उसका भी यही हाल है। GTA 6 मैंने वाइस सिटी बहुत ज्यादा खेला, वो भी चीट कोड लगा के, क्योंकि लोकल कैफे में वही अवेलेबल था। लेकिन मेरे को शॉक लगा जब पता चला कि GTA का जो करंट इंस्टॉलमेंट चल रहा है GTA 5 वो 2013 में रिलीज हुआ था। 10 साल बाद उसके नेक्स्ट पार्ट का ट्रेलर आया है और एक्चुअल गेम 2025 में आएगा। ट्रेलर लुक्स गुड, कुछ शॉट्स काफी ब्यूटीफुल थे और उसके अंदर जो म्यूजिक यूज किया, स्पेशली गिटार वाला पार्ट, कड़क। और उतनी ही कड़क क्रेजी ये सिटी होने वाली है। कार के बोनेट पे चढ़ के मेंढक बनी है, बताओ। आई एम होपिंग कि 25 में आने वाली है तो लेटेस्ट जो AI डेवलपमेंट्स हुए उसका काफी अच्छी तरीके से यूज करें। किया तो सबसे बड़ा फायदा भी इन्हीं को होगा, क्योंकि इतने सारे NPCs हैं, वो अगर नेचुरल फील होने लगे, एकदम ह्यूमन लाइक इंटरैक्शंस, पर्सनालिटी देखे। तुम इमेजिन करो कि जो फैनी मैग्नेट डाल के लड़की पीछे बिठाते थे गाड़ी पे, उससे तुम बात कर पाओ और वो नेचुरल रिस्पॉन्सेस देने लगे। प्लस तुम जितना टाइम साथ में स्पेंड कर रहे हो, डेवलपमेंट और ज्यादा हो। बेसिकली इन गेम वर्चुअल गर्लफ्रेंड। कहीं मैं कुछ ज्यादा तो नहीं मांग रहा।